भजन सिमरन भी करो, सत्संग भी करो। कोई भी साधु आ जाए आपके पास गुरु महाराज का, उसको पकड़ कर उसे सत्संग सुनाओ। थोड़ी हम उसको चाय पानी भी पिलाते हैं, बैठाते भी बिस्तरे पर, तो वही हमारा कर्म बन जाता है, पुण्य बन जाता है। तो जब आपके घर में कोई जाएगा नहीं तो आप सेवा किसकी करोगे बताओ। इसलिए आपको इकट्ठे करना, यहाँ सबको यहाँ लाए हैं कि नजदीक आप रहो, आपके घर में साधु संत भी आए और सत्संग मिले। ये जो पैसा लगा हुआ आश्रम पर, कितने लाख रुपये लगाए, आप लोगों का लगा हुआ है। इसमें हमारी जो भी पीढ़ियां आएंगी आगे, इससे लाभ उठाएंगी। अगर सत्संग में किसी ने सप्लाई बर्दाश्त भी दिया लंगर, ऐसे सब्जी भाजी रोटी पानी, क्या समझाते हैं, चेतावनी, यानी चेतावनी देते हैं गुरु महाराज। गुरु कहे पुकार पुकार, हर युग में हर समय महापुरुष संत महापुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं कि समझ मन कर लो सिमरनिया, कि हे मना तू समझा, परमेश्वर को याद कर, उसको सिमर। श्वास श्वास घटे तेरी पूंजी, जो हम श्वास लेते हैं ना, वो हमारी पूंजी कम हो जाती है। जैसे खर्च करते किसी चीज को 1000 रुपया, शाम को 100 रह जाता है, ये खर्च किया हमने। श्वास श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाए यह उमरनिया, तेरी उम्र जा रही है। देखो बोल, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, यानी श्वास हमारी आयु जो है कम हो रही है। तो हम कभी सोचे नहीं, हम दुनिया की तरफ बड़े हुए हैं कि हम बिरला टाटा बन जाए। इतने थोड़ा कि आप भक्त बन गए हो, इससे बड़ा और क्या बनोगे। ज्यादा मत बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो उतनी रह जाओगे, परमात्मा की तरफ चलो। उसको पता कि हम भक्त है या नहीं है। मंदिर से बंदा चलाकी कर देता है, भगवान से क्या चलाकी करेगा हमारा से। उधर देखता हमारे साथ रहते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, सदगुरु नहीं है। जग में जगह कोई जाना कोई ऐसी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। आप किस तरह बढ़ रहे हो, हमारे कहते किस तरह बढ़ रहे हो आप ये किसी को पूछने की बात नहीं है। हमें खुद पता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर संसार की तरफ बढ़ रहे हो तो नीचे की ओर जा रहे हो, अगर परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो तो ऊपर की ओर जा रहे हो, तरक्की की तरफ जा रहे हो। दुनिया में सुख देने वाला केवल भक्ति है गुरु की, सुखी करने वाली केवल भक्ति है गुरु की। इसलिए महापुरुषों ने, भक्तों ने, संतों ने उस परमेश्वर से केवल भक्ति मांगी है। भक्ति दान वह दीजिए गुरुदेव उनके देव, और कुछ नहीं चाहिए जिसने तुम्हारी सेव। हमने विचार कर रहे कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अगर संसार की ओर बढ़ रहे हो तो दुखी दुखी रहोगे। संसार में रहना है, बढ़ना परमात्मा की तरफ है। अगर संसार की ओर बढ़ोगे तो दुखी रहोगे, और महाराज की तरफ, प्रभु की तरफ बढ़ोगे तो सुखी हो जाओगे। जिन दिनों महाराज, हमारे महाराज जी नंगली निवासी भगवान ने, महाराज ने 13 साल बड़ी कठोर साधना की, नाम की कमाई की, खाना भी नहीं खाते थे। कितने कितने महीने, कितने कितने दिन उनकी स्मृति जो है चढ़ी रहती थी खंड ब्रह्मंडों में। क्या कोई दुनिया के सुख मांग सकते थे। बहुत बढ़िया परिवार थे, बड़े बड़े अमीर परिवार के थे वो लोग। उनको पता कि इधर सुख नहीं है, सुख केवल गुरु भक्ति में है। गुरबाणी में भी महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना, सुख नहीं रे हरि भक्ति बिना।
मेरे ख्याल के परिवार में जो लोग संसार में जुड़े हुए हैं वो दुखी है। महाराज ने बहुत सुंदर कहा है कि नानक दुनिया सब संसार सो सके जो नाम आधार, जो नाम से जुड़े हैं वही सुखी है। बाकी दुनिया छोटा बड़ा क्या किसी भी श्रेणी का है, सब दुखी है। गुरु साहब बहुत सुंदर लिखते हैं, बड़े बड़े यदि से लोग उनको व्यापे चिंता रोग, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको चिंता रूपी पीड़ा लगा हुआ है, शरीर को भी मन को भी। कैसे दूर होगा वो? सरल सृष्टि को राजा किया, हर का नाम जगत हो सकिया। दुखों की कई किस्में हैं, कई प्रकार के दुख है, शरीर मानसिक आध्यात्मिक ये सारे दुख है। एक केवल भजन करने से दूर हो गए, भजन कर ले भैया तेरे काम आएगा। ये तो हमें खा लेंगे परिवार, खाए तो नहीं है, आपके पास क्या है जो आपने बनाया है? क्या जेब में लेकर चल जाओगे? यहाँ जीप पर चलाने के लिए है, यानी कि आपके पास होना नहीं चाहिए। और ध्यान दो ये चीज हमारे पास समझाएगी। इनके मार्ग खड़े हैं पहले, हम जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, करने चाहिए, पर विचार करने की कहाँ तक जाएंगे हमारे साथ। इसलिए हमारे कहते हैं अभी भी समझो भाई, हाल भी कुछ मिल रहा नहीं, हो जो सीधे तीर। तो इसलिए हमारे कहते श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जा रही है उमरिया, वक्त मिला है तक दिन छिन्नी, छोड़ बाण अब कुमरनिया। कुमरनिया महाराज कहते हैं कि ये राज सिंहासन पर बैठने का, ये बुरियां आदतों को छोड़ दे, मुर्गी वाली कुड़कुड़ भी छोड़ दे। मुर्गी करती है ना कुड़कुड़ कुड़कुड़, तो ये कुड़कुड़ भी छोड़ दे। इस बात को केवल बंदा ही समझ सकता है, कुत्ता भी नहीं समझ सकता है। महाराज जी हमें उपदेश कर रहे हैं कि भाई वो माड़ी आदतों को छोड़ दे, मुर्गी की तरह कुड़कुड़ चुगने की आदत छोड़ दे, इधर उधर जाने की आदत छोड़ दो। मुर्गी घूमती है ना सारे ग्राउंड में, ऐसे हमारी सुर्ती घूम रही है। तख्त निशीनी, सारी जितनी भी दुनिया है, सारी दुनिया में भाषा दुनिया है। देव देव कविता सुदेश को स्वर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ, स्वामी महाराज लिखते हैं। यह शौक है या भोगों में, विषय प्रकार में, या चुगली विद्या में, खाने में, सोने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तख्त मिला है, वक्त मिला है, तख्त छीनी, छोड़ बाण अब कुफनिया। वो कहते थे ये बाण मैंने आदत नहीं छोड़ता है। कई आदतें होती है ना हमारे को, तो छोड़ते नहीं बाण को। हमारा जी इसको सचेत करे कि वो बाण, वो आदत छोड़ दे, नहीं तो तू मारा जाएगा, नुकसान उठाएगा। तेरे को ऐसा अवसर मिला है, मनुष्य का शरीर जो देवताओं को दुर्लभ है, तख्त मिला है, वक्त मिला है, तख्त निशीनी, छोड़ बाण अब कुमरनिया, ये मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ गो तुम पुर दुनिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तू वो बाण छोड़ के, जो सतगुरु ने तेरे को मार्ग बताया उस शब्द का, तो अंदर उस शब्द की आवाज को सुन, धुन को आपको बताई हुई है। देखो जब आप एकांत में बैठोगे, आदत छोड़ने पड़ेगी। जो हमारी आदतें हैं, आदतें जो हमारे को होती है ना, आपको भी पता है कि हमें क्या आदतें हैं, इसलिए अंदर वो सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए आदतें छोड़ दो। और हर बंदे को पता होता है कि मेरे अंदर कौन सी आदत है मेरी, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर की आवाज को सुन सकोगे। जो शब्द है तो परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की गुरु की आवाज को समझना हर बंदे की बस की बात नहीं है।
कि ये बात किसने कही है मेरे को, ये केवल भक्ति संग शब्द जो आदत छोड़ देगा अपनी। हमने अपनी आदत नहीं छोड़ी कि हमारे को पता नहीं कि मेरी तरक्की है। जो बुरी आदतें हमारी होती है हमारे पुण्य को भी नष्ट कर देती है। मैं आपको एक बुरी आदत वाले की बात सुनाता हूँ। महाराज जी हमारा सुनाते थे, हमारे वाले सरकार कहते दो मित्र थे बानिए, एक भक्त आप जैसा, एक वैसे में जाता था, शराब मीट नशे पत्ते भी करता था। जाते थे वो दोनों ही इकट्ठे ही साथ साथ, पर चौक से अलग अलग हो जाते थे। वो सत्संग में चल जाता था गुरु महाराज के, वो वैसे में चला जाता था। उसको माड़ी आदत थी, उसको अच्छी आदत थी को सत्संग के बिना रह नहीं सकता, जैसे आप भी रह सकते हो। चलो मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई नहीं सत्संग करना, पर आप सत्संग में जरूर आते हैं। कि सत्संग ऐसी नौकरी सत्संग में आते हैं, गुरु महाराज उन पर एक दिन कृपा जरूर करेंगे। यही कृपा होती है, सत्संग नहीं। और जाना ऐसा चलता रहा सालों भर। एक दिन ऐसा वो कहता कि चले यार सत्संग में चलते हैं, कहते चल चल काम कर, आगे बड़ा भक्त बनाऊंगा। तो अपनी शहर चल गया, वो वैसा भी चल गया, सत्संग चल गया। उस दिन सत्संग काफी हुआ, गुरु महाराज ने सत्संग काफी टाइम लगा। उस दिन श्राद्ध होते ना, श्राद्ध आप जानते, श्राद्ध थे। वो वैसे ने अपना दुकान बंद की हुई थी, उस दिन वो बच गया। तो आते थे, जाते भी साथ साथ थे, आते भी साथ साथ थे। वो चौक में बैठ गया, जहाँ एक वृक्ष का बूटा था, वृक्ष था, ठंडी छांव, उसमें बैठ गया। उसके बाद सोची थी, ऐसे मारता रहा, ऐसे मारते मारते ना वहाँ खड्डा पड़ गया। जगह भी इसमें देखते हैं अंदर जाकर, एक पित्तल की गागर होती है ना, पानी वाली, गाँव में होती है। उसने देखा भी इसमें होगा। जब उसने उसको उखाड़ देखा, एक अशरफी थी उसके ऊपर, बाकी सब जितने भी कोले बने हुए थे। उस मूर्ख को क्या पता है जितने पाप में रहता है गंदगी है। उसने नीचे वाला नहीं देखा कि ये कोले कैसे बने हुए हैं, बड़ा खुश हुआ। वो दूसरा जो भगत था नेतीलाल, वो आते समय उसके कांटा लग गया, यहाँ पैर में फूल गया। बहुत जोर से खींचा उसने, तौलिए से बांधा और लकड़ाता हुआ चला हुआ, चलता आ रहा। उसने देखा भी है तो ही है, नेतीलाल ही है। उसने कहा आवे लगन दिन आया मजा सत्संग का, तू बड़ा भक्त बना फिरता है। वो बेवकूफ में रोज शराब कबाब वैसे में रहता हूँ, मेरे को सोने की अशरफी मिली, तेरे कांडा टूट गया। दुख में बंदा चाहे कितना बड़ा है वो ढोल ही जाता है। बेशक बाद में समझ आवे एक बार ढोल जाता, दुख ऐसी चीज है। बड़ा गुरु वाला बना, भक्त बना हुआ। देखेंगे तेरे गुरु महाराज को, हम पूछेंगे उनको, वो कहते ठीक है यार, कल चलेंगे हम गुरु महाराज के पास। अब वो चले गया। अब देखो उसके भाग भी उदय हो गए कि वो रोजाना उसकी संगत करता था कि चलेंगे यार, देखेंगे तेरे गुरु महाराज पूछेंगे। चले गए ये दोनों। अब उधर ज्यादा बोला नहीं है, तो जगह हाँ में कैसे आया वही बोला। कहता है महाराज जी एक बात है कि एक आपका शिष्य कहने हाँ इसमें क्या झूठ है कि हमारा चेला है नेतीलाल जी। तो मैं तो नाम नहीं लिया, मैं चेला नहीं है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। मेरे को इस एक जो है ना आपका सत्संग इसके ऐसा कांटा चुका फूल, तो मेरे को अशरफी मिली। इसका क्या मतलब है? कहने बेवकूफ तू सारी उम्र पाप ही करता रहा। वो जो गागर थी ना तेरे पुण्य की कमाई थी, वो तू जैसे जैसे पाप करता गया ऐसे उसको बोले बनते गए। आज तूने पाप नहीं किया तो एक अशरफी बच गया। ये बंदा जो है इसने बहुत पाप किए होते, ये मेरी संगत करता गया, इसके पाप जो करते गए। आज इसको सूली मिलनी थी, यानी फांसी या सूली।
अब इसकी कांटे में कट गई हो। बोले जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। तो महाराज ने बहुत सुंदर लिखा गुरबाणी में, साध संगत मिलिया सुंदर मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया, सुखे का चलेगा। संगत में मिलकर रहो, सत्संग कभी नहीं छोड़। जय मान पहले मन करते नहीं, हम सारा दिन दुनिया में रहते हैं ना, मन को मैल हो जाती है, इसको जबरदस्ती फट कर जाओ सत्संग में। सत्संग में अपने आप ही टिक जाता है। अगर इसका कहना मान ले फिर हमारा नुकसान हो। आप थके हुए हैं, फिर कल कर लेंगे सत्संग, बाबा जी आए हुए हैं, ये नहीं पता है बाबा जी कल चले जाएंगे। तो इसलिए ये मार्ग गुरु बतावा है, पकड़ गो, हाँ पकड़ करो तुम उर दुनिया, फिर जब उस परमेश्वर की तुम सुनो। आपको तरीका बताया हुआ है। शब्द संग तुम सुरत लगाओ, जो तेरे अंदर शब्द हो रहा है तो गुरु की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है, उसके सारा सुरत लगाओ। शब्द संग तुम सुरत लगाओ, हरो नित्य गुरु मुजरे में। मुजरे गुरु के मुजरे में क्या? गुरु की हाजिरी में। देखो इसमें थोड़ा ध्यान है, जब हम गुरु महाराज को याद करते हैं ना, उसकी हाजिरी में रहते हैं हम। नोट करनी बात, हम कहीं भी हो, कहीं भी रसोई में हो, किचन में हो, बाथरूम में हो, नीचे हो, ऊपर हो, जब उसको याद करते हैं तो उसकी हाजिरी में रहते हैं हम। नोट करनी बात है। कभी कभी ऐसी बातें सत्संग में आती है, कभी हमने जीवन में सुनी नहीं होती है, एक वचन से हमारा जीवन जो है समझ जाता है। जब हम उसको याद करते हैं तो उसकी हाजिरी में रहते हैं, उसकी दृष्टि में रहते हैं हम। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। साथ संगत जी लिखा हुआ, शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो निज गुरु मुजरियान। गुरु की हाजिरी में रहो। जब याद करते हो तो गुरु महाराज की हाजिरी में रहते हो। आपका हृदय ऐसा बन जाएगा, विशाल हृदय बन जाएगा। ऐसे गुण आपके अंदर पैदा होंगे, आपका नुकसान भी कोई कर देवे, आप उसको माफ कर देंगे। ये गुण परमेश्वर का है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारे अंदर परमेश्वर जैसे गुण है। जो आप मंडी में देखते हो ना, अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में, ये सब धरती से पैदा होता है। हमारे अंदर भी ऐसे गुण पैदा होते हैं जब हम भजन सिमरन करते हैं। तो इसलिए जब याद करोगे, समझो कि हम गुरु महाराज की हाजिरी में, दया लो तुम हरदम उनकी। महाराज कहने उनकी दया हरदम तो आप ले सकते हो। उनको याद करते जाओ, उनकी दया आप पर बरसती जाएगी। ये बंदा जो आत्मा है, ये उस परमेश्वर की संतान है। वो प्रेम का सागर है, दया का समुद्र है, उसकी ये आत्मा है। आप लोग एक दिन ऐसा आएगा, आप उस जैसे बन जाओगे। जिसके पुत्र है ना, माता पिता का संस्कार बच्चों को होता है नहीं बच्चों को? तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे अंदर भी ऐसे संस्कार उभरेंगे। थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। हम कौन है इसका पता करना है। हम कहां से आए हुए हैं, जब तक यही पता नहीं करोगे तो रुलते रहोगे, भटकते रहोगे। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नींद आती है, आंखें खोल के रख। महापुरुष संत का निरखो नैन और मत्था, किरणें फुटती हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि वहां मैंने सत्संग वहां किया ना, मैं अपने उनको सुनकर डर रहा था। मैंने कहा ये सत्संग मैंने नहीं किया, महाराज ने किया, इसलिए मैं डर रहा था। जो गुरु से नहीं डरता है वो काल से डरेगा। जो गुरु की हजूरी में रहेगा, काल उसका कुछ भी नहीं हुआ सकेगा। महाराज ने लिखा गुरुमणि में, गुरु की मत लय तुम आने, भक्ति बिना डूबे वो सियाने। जो गुरु मत पर चलते हैं वो जीव सुखी हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। देवा लवो तुम हरम उनकी,
शरण पढ़ो उन चरनिया, उसकी शरण में पड़ जाओ, वो हमारा फैसला करेगा। जो हम फैसला करते हैं वो नहीं होगा कि वकील केवल हमारे सदगुरु है, उसने फैसला किया होता है। जब हम फैसला कर लग जाते हैं तो हम कामयाब भी उसमें होते हैं। तो सदगुरु पर जो फैसला, अगर आप फैसला आप वकील बनोगे तो दुखी रहोगे, कभी भी केस को आप चक नहीं सकते, ना उससे आप फाल हो सकते हैं। गुरु पर सिटो चीज, गुरु ही करता है सारा कुछ। असली वकील जज केवल गुरु ही है। गुरु जो करता है कर्ता भी नहीं कर सकता है। गुरु करे सो होए, कर्ता कर ना सके, गुरु करे सो होए। टेंशन में मत रहो, टेंशन फ्री हो जाओ, सिमरन करो उसका। साथ साथ गुरु साहब लिखते हैं अष्टपदी में, गुरु अर्जन देव जी, साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की त्रिचिंत। हमें दुख क्यों है कि हमने किसी को दिया हुआ दुख, हमने किसी को दिया हुआ है दुख, इसलिए हम दुखी हैं। सुखी क्यों है, हमने किसी को सुख दिया हुआ है इसलिए सुखी है। तो इससे ऊपर उठो, आप दुख से आगे निकल जाओ, दुख सुख से आगे बढ़ जाओ। न सुख में फूलेंगे न दुख में दुखी होंगे। आगे बढ़ने का तरीका ये है जो गुरु ने हमारे को तरीका दिया और नाम की कमाई। शरीर की सीमा को पार करने की कोशिश करो, शरीर की सीमा को पार करने की कोशिश करो, मिहनत करो, दुख सुख से पार करोगे। नीचे नीचे भाई कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है। ये सारा ही नीचे वाला प्लांट जो है सारा दुख का ही है। बार बार अपनी ओर खींचता है, बार बार दुख देता है। हमने संसार में यहाँ निकलने के लिए आए, मुक्त होने के लिए आए। हम बाल बच्चों में रहे पर इनसे ऊपर उठ जाना कमाई करके, कहाँ जाएंगे वो? आपको खुद पता लगेगा कि महाराज कैसे निकालेंगे हमारे को इस विपत्ति से कैसे निकालते हैं। केवल गुरु निकालता है। अंधा कभी सुई में ताकत नहीं डाल सकता है, अंधा आंख वाला डाल सकता है, केवल गुरु आंख वाला है। गुरु तेरी निराली शान है, आंख वाले को तेरी पहचान है। आप लोग हमारा परिवार हो, हमारे भाई बहन हो, हम एक पिता की संतान है। हम आप लोगों को सुखी होना देखना चाहते हैं कि आप लोग सुखी हो। जिस तरीके से आप सुखी होना चाहते हैं, एक सुखी होने का तरीका नहीं है। भजन करो, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कि वीर सिमरन किए साई में समाए। उसको याद करो बस। जो उनकी दृष्टि में रहेगा वही सुखी रहेगा भैया। आपने दुनिया में देखा कि आपको कोई भी ऐसा मित्र नहीं मिला है स्वार्थी मिले होंगे। आपसे स्वार्थ सिद्ध किया, आपकी छुट्टी कर दी उन लोगों ने। दुनिया में आपने मित्र बनाए होंगे, क्या मिला उनसे? बदनामी मिली, दुख मिला, अपना नुकसान मिला। परमात्मा की नजरों में भी गिरे। अब उसकी नजर में रहो, उसको याद करो तो उसकी नजर हमारे ऊपर रहेगी। जो दम श्वास सिमर करते हैं उनकी दया उन पर उतरती है। कब करोगे ऐसे? हम बाल बच्चों को हम क्या पाल सकते बाल बच्चों को जिनके माता पिता नहीं है? वो भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। पत्थरों में जो जीव है उनकी भी पालन पोषण करते हैं महाराज, उनकी भी परवरिश की। सैल गुरु साहब के सैल पत्थर में जल तो पाल कर जिसका रिज़्क़ आगे करता रहे। अब हमारे तुम्हारे को माता पिता देते हैं, बहन भाई कितने बढ़िया रहते हैं आप लोग। अब हम आ रहे थे तो किसी बकरे में नाम लगा, हमारे पास कोई 8-10 किलो फ्रूट उन्होंने दे दिया हमारे को। हम उसको नहीं देते, किसने दिया? गुरु महाराज देते हैं। किसी को देने वाला केवल गुरु ही है और कोई नहीं है। देने वाला, साथ देने वाला, सहायता करने वाला, दयावान, दर्दी
केवल गुरु है और कोई नहीं दुनिया में। हमारा परिवार का स्वार्थी होता है, आप किसी उनका काम ना करो, उनका कहना बनो, आपको टांग देंगे वो लोग, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, कुछ भी है, रिश्तेदार संबंधी है, सब दुख देने वाले हैं। तो इनमें रहना है जो बड़ा होशियार हो गए, पता भी नहीं लगे कि हम इनमें रह रहे हैं कि इनमें से निकल गए हैं। तो इसलिए वह तो भेद बतावे घट का, यानी अंतर का भेद बताते हैं। पकड़ शब्द बहुत तरनिया, अब आप सागर से पार करने का हमारा ने तरीका बता दिया हमारे को, तू शब्द को पकड़ना है और पाप सागर से पार हो जाएगा। वह तो भेद बतावे घट का, अगर शब्द बहुत तरनी पाप सागर से पार करने का एक तरीका है कि शब्द को पकड़ लो। लागी लगन बौर नहीं सूझे, सुरत अजर में जरनिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुरत फिर अंदर चल देती, परिवर्तन रहता, यानी कभी भी बदलने वाली अवस्था जज्बा पैदा कर दे, नहीं कर सकती है। जब अंदर जुड़ जाती है फिर इसको कोई नहीं बदल सकता है। आंधे रूप होने के लिए हम लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, घंटा कम से कम 1 घंटा तो बैठना पड़ेगा, आधे घंटे में तो मन ही नहीं लगता है। कई लोगों की आदत नहीं, भजन करते नहीं है, अगर करना शुरू कर दो तो भजन में मन नहीं लगेगा, और रोजाना बैठोगे तो मन लग जाएगा, अंदर की ओर खिंचाव हो जाएगा, संसार से मुक्त होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को आप सुरक्षित समझने की हम मुक्त हो रहे हैं। तो इसलिए हमने किसी का कर्जा लेना होता, कितनी टेंशन होती है हमारे, बैंक का और कोई लोन होते हैं हमारे सिर पर, तो टेंशन होती है। जिसको जो कमाई करते हैं बढ़िया काम है, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, बैंक उनको लोन भी दे देता है, उनके पास है कुछ कमाई, ठीक है नहीं। तो उस टेंशन मुक्त होने के लिए साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर ही उतरे चिन्ह, चलते फिरते उठते रहते खाते पीते नहाते धोते झाड़ू पोछा देते हर दिन सुन करो, ठीक है नहीं। क्यों गिल्ली लकड़ी की तरह स्वर्ग दे हो, दुखी रहते हो, सुखी होने के लिए आप सिमरन करो। दुख तो आते हैं, संसार दुखों का घर है, तो सिमरन जब दुख आए उसको रोक दो सिमरन से। टाल होती है ना, ऐसे लड़ाई करते पुराने जमाने में, तो इसको टाल होती थी, ऐसे हथियार होता था, जब दूसरा पार करता था उसको रोक लेते थे। तो ये हमारी टाल है, गुरु का नाम सिमरन। अगर नहीं करोगे तो दुख हमारे को कीड़े की तरह लग जाएगा, मेंटली भी कर देता है, शरीर को भी रोग लगा देता है। तो इसलिए हमने सिमरन करना है गुरु महाराज का। लगन लगी लगन और नहीं सूझे, शुद्ध अजर में धरनिया, जिन जिन संग करा गुरु पूरे का, जिन जिन संग किया गुरु पूरे का, छूटा जन्म और मरण, उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, मुक्त हो जाती है आत्मा। जगत जाल तद सार समझ तू, जगत को जगा दे, सार को समझ। सार परमेश्वर का नाम है, उनकी भक्ति है। मिटे 84 भरनिया, अगर तू सार को जान लगा तेरी तू 84 से मुक्त हो जाएगा। सार उसका नाम है। सत्संग करो प्रीत कटतर हो, सत्संग करो और घट में प्रीत, अंतर्मुखी हो, अंदर सबसे जुड़ो। देख रूप चढ़ दर्पणिया, दर्पण शिष्य को कहते हैं। तो अगर अपना आप देखना हो तो शीशे के आगे खड़ो तो अपनी शक्ल को देख सकते हो आप। जब हम शीशा साफ हो जाता है तब हम अपने आप की पहचान हो जाती है कि हम कौन है। उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सत्संग और भजन सिमरन करना पड़ेगा। जैसे हम जीविका के लिए समय निकालते हैं, ऐसे भजन के लिए भी आप समय निकालो। आप थकावटी भी हो, थोड़ी रेस्ट करके भजन शुरू करो। अगर नहीं आपको नींद आ गई तो रात को जाग आती गई उस समय उठकर आप भजन कर सकते हो। भजन की आदत बनानी है हमने, बहुत अच्छी आदत भजन की। जब आदत किसी चीज की हमारे को आदत बन जाती है, चाहे हमारे को कुछ भी गए, हम उस आदत को छोड़ते नहीं है।
तो भजन की आदत बनानी, बैठने की आदत बनती बनती ऐसी बन जाएगी ना, पक्की हो जाएगी, फिर आप रह नहीं सकते हैं। फिर हमारे को देखकर दूसरे भी भजन करेंगे, ठीक है नहीं। जैसे आप कितने बजे उठते हो सुबह, इधर आते हो 4 बजे आते हैं, तो आपने आदत बनाई है अपनी, आपके बच्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि आपने आपको देखते हैं वो, इसलिए वो भी स्नान करके आते हो, जाकर सो जाते हैं। ऐसे हमने अपनी आदत बनानी है। इनमें मिसाल देता हूँ, सिर्फ नहीं करता हूँ। जब हमारी मन लगे चाहने लगे, अगर दूसरे को पता कि ये बैठे हुए हैं नची लाल के भजन में, एक दिन ऐसा होगा भरी वाले भी बैठने लग जाएंगे, नहीं तो सारी आलस आपके ऊपर पड़ेगी उनकी। जहाँ भजन नहीं होता है वहाँ आलस होती है। गुरु महाराज लिखते हैं, स्वामी महाराज, जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सह, आलस निंद्रा सतावे उनको, नित नित पर है, काम क्रोध में तके खावे, लोभ नदी में डूब मरे। लोभ रूपी नदी में डूब जाती है आत्मा, फिर कभी निकलती नहीं हो। गुरु महाराज ने हमारे को सारा को दिया है प्रबंध अनुसार, आगे भी देंगे। तो इसी से हमने भजन श्रवण करना है, भजन में समा देना है, नींद आने खुश हो जाए, भजन में बैठना है, हाजिरी लगानी है। तो सत्संग करो, प्रीत कट धारो, देख रूप चढ़ दर्पणिया, गगन गिरा परखो तुन बाणी। अंतर्मुखी हो गए, ऊपर की ओर अपनी सुर्ति कर जाओ, तो उसको जो बाणी आ रही है उसको देखो सुनो। गगन गिरा परखो, एक गगन गिरा यानी ऊपर को और देखो, तो तुन बाणी यही कमाई करनी है, सुर शब्द की कमाई करनी है, अंदर शब्द को सुनना। आपके अंदर आवाज आएगी, धीमी धीमी आएगी, आपको ऊपर की ओर खींचेगी, इधर का सब भूल जाएगा। वे घर में है, बाहर है, कहीं ऊपर की ओर ले जाएगी, आपको दुनिया से निकाल कर ले जाएगी, दुनिया से निकाल कर आपको ले जाएगी। बारी जीव कर्म करता है, उसका फल तो मिलता है, आत्मा फिर नौजवानों में फंसी जाती है। इसमें से आप रात को, अगर दिन को आपको नहीं समा, दिन को सिमरन करते रहो, रात को कुछ समय आप निकाल कर भजन करो, बंद लगा के, तीनों बंद लगाए के, सुन अनहर टनकोर, सहजो सुन समाज में नहीं, सांझ और भोर, वहां सांझ होती है ना भोर होती है, एक जैसा होता है। वो जो शक्ति है चुंबक, वही हमारी सुर्त को ऊपर खींचेगी, मन को भी। जब इसकी बैठ के ऊपर बन जाएगी, संसार में है पर संसार में रहता नहीं, इसका लगाव जो है उधर सब सीधा जुड़ गया। इससे आपको बहुत बरकत मिलेगी और आप मुक्त होंगे। जो आपको दुख है, बंधन है, उससे आपका छुटकारा हो जाएगा। तुम्हारा कह रहे, मैं कह रहे, गगन गिरा परखो तुन बाणी यही कमाई करनी, हाँ पहुंचो जाए अदर में प्यारी। अदर में अंतर्मुखी योजना, अदर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मन की। जब आप 9 द्वार से शरीर को निकालेगी अलग करके, अंतर्मुख हो जाएगी, यहाँ मन और तन की जो गांठ है वो दूर हो जाएगी, तन और मन की। अब तन और सुर्त की, मन की गांठ पड़ी हुई है, बंधन में सुर्त है। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, छूटे न ग्रंथि होए न सुखारी। तन और मन की गांठ वहां खुल जाती जब आत्मा अंतर्मुख होती है। कब खोलोगे गांठो, जो खोल गांठो पे उड़ी, उसको अब खोलना है, ठीक है जी। बधेरे भाने मान ले, अब भजन करो। सेवा जो होती है ना, भजन करने के लिए होती है, सहज होती है। सत्संग, सेवा, दान पुण्य कुछ सहज होता है भक्ति के में। तो आप जो महाराज कह रहे हैं कि पहुंच जाए अदर में प्यारी। जब तू सूर्य को कहते महाराज, जब तू अदर में पहुंच जाएगी, इस चक्र से ऊपर चल जाएगी,
गांठ खुले तब तन मन की, तब तेरे तन और मन की गांठ खुल जाएगी, तो स्वतंत्र हो जाएगी। मानवीय परमेश्वर की तरफ आ जाएगा, सोचनी परमेश्वर की तरफ आ जाएगी, सुखी हो जाएगी आत्मा। पहले बंधन में थी। या जग में कोई सुखी ना देखो। महाराज जी समझा रहे कि इस संसार का है छोटा बड़ा अमीर गरीब सारे दुखी है। या जग में कोई सुखी ना देखो। गो गुरु किए वचनिया, गुरु के वचन को पकड़ो। गुरु सत्य ही बोलता है, सत्य असत्य विचार नहीं कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानी है। यहाँ सत्संग क्यों हो रहा है कि यहाँ सुनने वाले हैं, वहां तो कीर्तन ही होता है, लोग समझते नहीं कोई। दुख के जाल फंसे सब मूर्ख, उनको मूर्ख क्या, हम खुद ही फंसे हुए हैं, हमारे को किसी ने फंसाया नहीं है। मोह है हमारे को, मोह में पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। दुख के जाल में फंसे सब मूर्ख, तू क्यों उन संग फंसनिया। अब उस आत्मा को कहते हैं भक्त को, ये तो मूर्ख लोग है जो फंसे हुए, तू क्यों उन संग फंसनिया, तू क्यों फंसा हुआ कुछ जड़ को पकड़ो ना, कि दुख क्यों है, जड़ को काट दो। कैसे कटेगी वो, भजन से कटेगी। कैसे नहीं दुख दूर होगा। मैं तू मोर तोर सब त्यागो, मैं तू मोर तोर सब त्यागो, इसे में ये बता गौ सदगुरु शरणिया, इसको त्याग करके गुरु महाराज का समझो, आप सेवादार बन लो। जो जो लोग सेवादार बन के रहते हैं घर में, परिवार में, कहीं भी, महाराज वही सुखी है। सेवादार दिन भर काम करके चले जाता है, माल को ठेका माल होगा, माल आपका पड़ा है, कोई आपकी प्लेट उठा ले, बल्ली चक ले, वो तो झाड़ी ला के चले गए, वो तो ठेकेदार का है। तो ऐसे सेवादार बन के रहोगे तो उसका जिम्मेवार है गुरु महाराज जी। उसने कैसे मन को रखना है, कैसे चलाना है, वैसे तो चला रहा हो। मेरा मतलब है किसी को दुख मत दो, होवे तो किसी को सुखी करो। अब हम बहुत कमाई कर सकते हैं दूसरों को सुख देने से, हम कमाई करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा हमारे को। सेवा करो, दूसरों को सुख दो, यही समान कमाई का। फिर कब करोगे, खा पी के मस्त मस्त न रहो, कोशिश करो, ससुर में जाओ, सेवा करो, दूसरों की प्यार मोहब्बत करो। तो अगर आपको किसी ने कौड़ा कह दिया उसको माफ कर दो। अगर आप किसी को माफ कर देंगे ना गुरु महाराज जी आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। हर बंदे को पता है कि हमने गुनाह किए हुए हैं, आपको पता नहीं आपने क्या किया है। फिर मैंने रात भी वहां कहा, मैंने कहा आप लोग भक्त हो, यहाँ भगड़ा लोग डालते हो आके, आप क्या आप भक्त हो, आप क्या करते हो। गुरु महाराज की, गुरु महाराज गए हुए कहीं नहीं, कभी नहीं हो, वो जाते नहीं कभी। अगर वो चल जाए तो हम ही नहीं होंगे यहाँ। आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ जीवन में, तो आपको कौन माफ करेगा बताओ। आपका मैंने गुनाह कर दिया, आप माफ नहीं कर रहे हो। आपने कितने गुनाह किए जीवन में, हाथ खड़ा करके देखो। हमने जीवन में इतने गुनाह किए हुए हैं, इसी जन्म में हमारे को माफी मिल जाएगी बताओ। बोलो, कितने मुर्गे खाए होंगे आपने, कितनी मच्छी खाई होगी, कितने पाप किए होंगे। आप माफ करना नहीं जानते, आप कहते हमारे को माफ कर देगा। कैसे आपका उद्धार होगा भाई। माफ करना सीखो दूसरे को। मैं अपनी बात सुनाता हूं, मेरे को आश्रम से निकालने को हो गए लोग सारे, जिसको मैंने नाम दिया हुआ था। हम और तुम किसके रखे हुए हैं, महाराज के रखे हुए हैं। नहीं, हमारे को नहीं निकाल दे कोई, पर निकाल नहीं सके हो। अब वही लोग हमारे पैरों में पड़ते हैं,
गुरु जी महाराज करते हैं। ये हमारी करनी थोड़ा है, ये गुरु महाराज की करनी है। इन चीजों से तो हम उससे संगी हैं। जब हमारे अंदर एक चीज ही नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। अभी सुखी होने का समय है, आप सुखी हो जाओ। मैं लगातार बात नहीं करता, मैं तेरे को कहता है हाँ जी कि हमने जीवन में हमने भी बहुत पाप किए हैं। आप केवल गुरु करेगा इस चीज को, तो हम गुरु के बच्चे हैं। आपकी किसी से गलती हो जाती है, आप उसको माफ कर दे, आपकी दुगनी इज्जत होगी दुनिया में। मैं इस शर्त से कहता हूँ, दुगनी इज्जत होगी। जब हम किसी को इज्जत ही नहीं दे सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते, हमारे को कौन माफ करेगा? हमने कितने गुनाह किए जीवन में, कितने लोगों का हमने बुरा किया होगा, हमारे को कौन माफ करेगा? तो इसलिए रूहानियत का मतलब है कि हमारे अंदर इतना विशाल हृदय बन जाए, हमारे अंदर महाराज जैसे गुण पैदा हो जाए। हम गुरु महाराज की शरण जाने के लायक नहीं थे। उसने हमारे गुनाहों को माफ करके अपनी शरण में लिया है। हम उनकी शरण जा नहीं सकते थे। देखे कबीर साहब भी लिखते हैं कि हे बंदे, तेरे इतने अवगुण है, इतने तूने पाप किए है, तुझा कभी बख्शे नहीं जा सकता, पर वो बख्शने हार है। लेखे न छूटिए छिन छिन पूरन हार, बख्शने हार है, बख्श है सदगुरु पार कारण हार। अब तो हमारी खलासी हो सकती है। अगर किसी पंड को लेकर हम चले गए, फिर जन्म जन्म में हम फंसे रहेंगे। अभी इस पंड को उतारना हमने, हमारे को पता लग जाएगा कि हमने वो गुनाहों के पंड को फेंक दिया है। मेरी बात को आप लोग काट सकते हो कि नीतिलाल भेजे में भी बोलता, अगर हमने वो पंड नहीं लाई है तो जन्म जन्म भटकते रहोगे। गुरु इतना बेसमझ लिया, उसको पता है कि हम कैसे लोग हैं। लोग हमारे को भक्त कह सकते हैं, उसकी नजरों में हम कभी भक्त नहीं हो सकते हैं। और गुनाहों की पंड को लगा दो, धरी सी पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी, और ब्रह्मानंद ने झटकी, अगर फूटे तो फूटन दो। ऐसे विशाल हृदय बनो, प्यार करो सबको, माफ कर दो सबको। तो ये हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए। जो दूसरों को माफ कर देता ना, सारी उम्र उसका कर्जेदार हो जाता बंदा। यार मैंने ऐसे किया, अपने ठेकेदार ने मेरे को माफ कर दिया, सारी उम्र ऋणी हो जाता बंदा। तो माफ करना एक भक्ति का अंग है। तो हम गुनहगार हैं, महाराज बख्शनहार है। हमने लाखों गुनाह किए हैं, हमारे को केवल वही बख्शेगा। आप किसी को एक को बख्श देंगे तो हमारे सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। हमने किए हुए गुनाह हम बता नहीं सकते कि हमने क्या किया। बंदा गुनाहों को छुपाता है और जो गुणों को उजागर करता है, तो वो तो देखता है हरदम, कट कट की पट पट की जाने पले हुए की पीर पछाने। तो अब मौका है, हम बख्शे जाएंगे, फिर हम कभी हमारे को बख्श नहीं होगी, फिर सजा होगी, जन्म जन्म में सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे कहते लक्ष्य रसी परने आयो, नानक नाम संभालने का वही दिन नेड़े आयो। अब तो मौका है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, काटे पीटर तू देख विचार कह कि वे जित के हार बहुविधि के हो पुकार पुकार। यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये हमारे साथ कहाँ तक जाएंगे परिवार? मेरा मतलब नहीं कि परिवार जो सेवा न करो, इसमें से निकलने की कोशिश करो। अगर इसमें फंसे रहेंगे तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हमारा लौक लग जाता है महाराज जी, भजन बंदगी में लौक लग जाता है, हम नीचे की ओर चल जाते हैं। ये अवसर जो है ऊपर की ओर चलने के लिए महाराज जी हमारे को पता नहीं कितने जन्म हमारे को पता नहीं है कि कितने जन्म के बाद चोला मिला है सदगुरु की कृपा से। शायद हमारी कमाई ना हो तो अब मिला है, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोले जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज।